हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ ज्ञान भाई यस सर में। और आज हम देखने वाले हैं बीजीय सर्वसंख्याएं जो एमपी वर्ग 2 मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और ये एनसीईआरटी 9th क्लास से ली गई हैं। चैप्टर 2 दिया गया है बहुपद, जो कि बहुपद चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने प्री एग्जाम में भी देखा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो आइए हम कुछ सर्वसंख्याएं देखते हैं, जो आपको एक कुछ सर्वसंख्याएं ऐसी होंगी जो आपको याद होंगी और कुछ में आपको कुछ नई सर्वसंख्याएं मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक कॉमन सी सर्वसंख्या जो हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसे ऐसा भी लिखा जाता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो कई बार आपको अधिकतर टाइम इस फॉर्मेट में आपको सर्वसंख्या देखने को मिलती है। तो आप इस सर्वसंख्या को x प्लस वाई का होल स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखना आप आदत डालें, क्योंकि इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको 4a प्लस 3b दिया गया है, इसका आपको होल स्क्वायर करना है। तो आपको x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू आपको इधर दी गई है 4a और y की वैल्यू इधर दी गई है आपको 3b। तो जब आप इधर पुट करेंगे इसको तो 4a स्क्वायर प्लस 2 4a इंटू 3b और इधर आ जाएगा आपका 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2x इंटू वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 का वर्ग होता है आपका 16 और a है तो a का भी स्क्वायर लगाए। ठीक है, इधर आप देखिए, इधर आपको a और b अलग अलग दिख रहे हैं। तो इधर आपको चर पर कोई भी नहीं जाना है, आपको केवल अंकों का गुणा कर देना है। तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो इधर कितना आ जाएगा 24ab। और जब आप इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 9b स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर पर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अब एक हाँ ये नीचे दी गई है आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तो इसे हम सेम इधर पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4a माइनस का 3b स्क्वायर। जब आप इनको करेंगे तो x की वैल्यू क्या दी गई है आपको 4a होल स्क्वायर माइनस 2 4a 3b प्लस इधर आ जाएगा आपका 3b का होल स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो इधर आ जाएगा 16 स्क्वायर। जो इसका है वही आंसर आएगा, क्योंकि हमने दोनों एक से मान लिए हैं, केवल इधर पर माइनस आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 24ab और प्लस का 9b स्क्वायर। ये आपने देखी है, बहुत जगह देखी है, हमारे कॉमन है ये सर्वसंख्याएं। आपको कुछ आगे महत्वपूर्ण सर्वसंख्याएं मिलेंगी, जैसे कि एक ही सर्वसंख्या है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसे अब एक आपको सर्वसंख्या मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो एक आता है x प्लस वाई और एक आता है x माइनस वाई। ये बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसान कर देती है सर्वसंख्याएं, इसलिए हमको सर्वसंख्याएं आनी जरूरी है। जैसे इधर लिख दिया मैंने 68 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। अब आप 68 का स्क्वायर करें माइनस फिर 60 का स्क्वायर करें, ऐसा तो होता नहीं कि सबको 68 और 60 का तो याद रहेगा, 68 का तो तुरंत याद नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना है, इधर इस सर्वसंख्या का उपयोग करना है। तो x की वैल्यू क्या दी गई है आपको 68 दी गई है और y की वैल्यू क्या दी गई है आपको 60 दी गई है। तो आप x की जगह पर 68 रख दें, y की जगह पर 60 रख दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इधर रखेंगे 68 प्लस 60 और इधर आप रखेंगे 68 माइनस 60। तो जब आप इन दोनों को इसको ऐड करेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 128 इंटू और इधर से आएगा 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा 64 और 182 और इधर आ जाएगा आपका 1024। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सर्वसंख्याओं के माध्यम से आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल में आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए अब कुछ
ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सर्व संख्या है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, क्योंकि ये आपको रूट में भी मिल जाती है, रूट से संबंधित क्वेश्चन इसी में मिलते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन हम इधर ले लेते हैं, इधर आप मान लीजिए कि इधर लिखा है √3 + 4 और इधर आपको मिलेगा √3 + 5। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको सॉल्व करना है। आप देख पा रहे हैं सर x + a और x + b दोनों में एक चीज कॉमन है, x कॉमन है। तो इधर आप देख रहे हैं कि दोनों जगह a तो कॉमन है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी √3 और a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 5। अब सिंपल सा आपको इस फॉर्मूले में रख देना, तो आप इसे रखेंगे तो क्या होता है x² प्लस का a + b × x + a × b। तो जब आप इधर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है √3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इधर a + b करेंगे आप तो 4 + 5 × x, x क्या था √3 और a + b कर देंगे तो 4 × 5। तो इधर आ जाएगा आपका, इसका से कट जाएगा तो 3, इधर 9 √3, इधर आ जाएगा 20। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर आपका आ जाएगा 9 √3 और इसको आप 3 को इधर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। इसको आराम से आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर नोट करके होमवर्क के लिए दे देता हूँ, जैसे सेम। तो इधर आपको √2 + 6 × √2 + 7, ये आपको सॉल्व करना है। अगर सपोज अगर इधर पर क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनके अपोजिट कुछ और आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, जैसे इधर √2 - 6 और इधर आ जाए √2 + 7, तो इधर अब सर्वसंख्या तो है, आप कहेंगे सर ये तो प्लस वाली है लेकिन इधर तो माइनस आ गया। तो आप ये देखिए कि माइनस क्या आया, माइनस देखिए ये जो है ये तो x की वैल्यू होती, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है आपको √2 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -6, a की वैल्यू क्या है आपकी -6 और b की वैल्यू क्या दी गई है आपको 7। ठीक है, तो आप इसको इसी फॉर्मूले में रखना, आपको फॉर्मूला नहीं बदलना, आपको केवल वैल्यू बदलनी है। तो फॉर्मूला तो आप वही लिखेंगे x² + a + b × x + ab। जब आप इधर रखेंगे तो x की वैल्यू आपको दी गई है √2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू 7 है और इंटू x क्या है √2, और जब आप इसको करेंगे तो a की वैल्यू -6 और b की वैल्यू 7। तो इसको इधर करेंगे तो सॉल्व 2 आ जाएगा, इधर -6 में से 7 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 का इसके में √2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा प्लस। अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का। जब माइनस प्लस का गुणा होता है तो चिन्ह कौन सा आता है, माइनस आता है, तो 7×6 = 42। अब माइनस में से 2 चले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा √2 - 40, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ही सर्वसमीकरण को वो कई तरीके से पूछ सकते हैं, और अगर आप क्वालिफाइड किए ही हैं, आपको तो ये सब अनुभव ही कि सर्वसमीकरण कितना मायने रखती हैं आपके वर्ग 2 मेंस के लिए। और ये जो सर्वसमीकरण है आपके 9th क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला दिया गया है कि x + y + z का होल स्क्वायर, तो इसकी इस सर्वसमीकरण होती है x² + y² + z² + 2xy + yz + z। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर इधर पर x - y + z² दे दिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं सर हम याद क्या क्या करें, ये तो माइनस लग गया, अब इसके लिए अलग याद करना। आपको अलग से कुछ भी याद नहीं करना है। आप ये देखें कि जो y का मान है, y का मान किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो ये देखिए जब हम इसका, जैसे हम x - y का होल स्क्वायर करते थे तो x² + y² तो लिखते थे, इसके साथ माइनस में क्या आता था 2xy। तो ये जो x इंडिविजुअल है ये तो प्लस के ही आएंगे, माइनस हो या प्लस हो। तो इधर माइनस का क्या आएगा, केवल जिसमें x और y का गुणा हो रहा हो, मतलब जहां जहां y का मल्टीप्लाई होगा उधर उधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसको तो हम क्या लिखेंगे, x² + y² + z² + 2। अब देखिए y माइनस का है तो y का मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, x के साथ हो रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का xy, क्या आ जाएगा माइनस का xy। अब z के साथ भी हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का yz।
अब इधर तो वाई है नहीं, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा प्लस का, तो प्लस का क्या आ जाएगा, जेड एक्स। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर याद करना, वही इसको तो याद करना ही है, इसके बाद आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आप इससे रिलेट करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि x प्लस वाई माइनस जेड है और स्क्वायर लगा है। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि जेड कहाँ कहाँ गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है। तो हम ये तो सब जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। और इधर देखिए अब वाई जेड, इधर तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा जेड का, एक्स वाई है, तो ये किसका आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। हाँ, इधर वाई जेड है तो जेड क्या है, माइनस का है हमारा, तो इधर क्या आ जाएगा, वाई जेड माइनस का। इधर भी जेड एक्स है तो एक जेड है ना, तो जेड एक्स का गुणा हो रहा है, तो जेड तो माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का जेड एक्स। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और बचता है, अगर ऐसा हो, देखिए ऐसा वो पलट के भी दे सकते हैं, जैसे y माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे पलट के भी दे सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड तीनों ही तो है, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस वाई प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2। अब x जहां जहां है वहां क्या आ जाएगा, माइनस। तो x पहले में है तो इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। और इधर आ जाएगा a प्लस का वाई जेड, क्यों, क्योंकि इधर पर x नहीं है और इधर पर z के साथ x है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो एक फॉर्मूले से आपकी 4 सब संख्याएं बन गई हैं, तो आप इसको याद रखना। इससे संबंधित एक प्रश्न भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। देखिए इधर पर आप एक प्रश्न लिख सकते हैं कि 2a प्लस 3b प्लस का 4c, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी 2a है, y की वैल्यू आपकी 3b है और z की वैल्यू आपकी 4c है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इस फॉर्मूले में आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 xy प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ये आपको फॉर्मूले बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। सीधे सीधे देखिए, मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि इधर जगह कम है। अगर x की वैल्यू 2 है तो x का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। y की वैल्यू 3b है तो 3b का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 9b स्क्वायर। z का वैल्यू क्या है, 4c, तो 4c की स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 16c स्क्वायर। इधर लिखा है 2, एक्स वाई का गुणा करना है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3b, तो इधर कितना आ जाएगा, 6ab। कितना आ जाएगा, 6ab। वाई जेड है तो वाई जेड का करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 12bc, 12bc। जेड एक्स का करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 4 और 2 का गुणा करोगे तो 8ac, ठीक है। अगर इसको भी खोलना पड़े तो आप खोल सकते हो, क्योंकि आप 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 12ab हो जाएगा, इधर 24bc हो जाएगा, इधर 16ac हो जाएगा। ये क्या कहला जाएगा, आपका आंसर कहला। ये आपको डायरेक्ट मिलते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। वर्ग 2 जो अपन ने प्री टेस्ट दिया है उसमें आपको सर्व संख्या सॉल्व करने के लिए भी उन्होंने दी है। अब आ जाते हैं हम क्यूब वाली सर्व संख्या में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनसे आप सीधे सीधे वो सॉल्व करने को देते हैं, कह देते हैं कि आप 4a प्लस 5b का आपको क्या करना है, निकालना है, क्यूब होल क्यूब निकालना है। तो सिंपल सी बात, जब हमको याद होगा तो हम निकाल पाएंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस का वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू 4 क्यूब, इधर करेंगे 5 का क्यूब, इधर आप करेंगे 3 4a इंटू 5b और इधर प्लस में कर देंगे 4a प्लस 5b। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 5 का कितना होता है, 125। जब इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 पंचे 60ab, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 4a प्लस का 5b। अगर आप इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो इस 60 का इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ab के साथ। तो 60 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 240, और a है और a के साथ गुणा होगा तो a स्क्वायर b, और जब आप इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 60 पंचे 300, मतलब 6 पंचे 30, एक जीरो और लगा देंगे तो 300, और इधर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बी का बी के साथ मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर। बाकी आपका क्या आ जाएगा, 64a क्यूब प्लस का 125 का बी क्यूब।
ठीक है, ये आपको सर्वसंख्या है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सेम इसी की है 4a माइनस 5b का होल क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सेम वही आ जाएगा, जहां जहां माइनस है आपको माइनस लगा देना है। तो इधर आप क्या करेंगे, 64 क्यूब माइनस 125b क्यूब माइनस इधर आ जाएगा 60ab, और इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर आपका आ जाएगा इधर आ जाएगा आपका 4a माइनस 5b। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्यूब इधर आ जाएगा 125b क्यूब माइनस, अब जो प्लस में है सब माइनस में हो जाएगा, आएगा वही, क्योंकि एक से ही नंबर लिए हैं हमने। तो इधर कितना आ जाएगा 240a स्क्वायर बी, इधर आपका आ जाएगा माइनस का 300ab स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अब एक महत्वपूर्ण जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सर्वसंख्या जब भी दिखे, इस सर्वसंख्या से आप बड़े बड़े मानों का भी आप क्यूब का भी मान निकाल सकते हैं। एक तो ये होता है, अगर सपोज देखिए एक सर्वसंख्या होती है, इसको तो आप सीधे याद कर लीजिए, पूछी जाती है डायरेक्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस माइनस जेड एक्स, इधर भी माइनस ही आएगा। अगर सपोज इधर दिया गया है, अगर आपको दिया हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर ये दिया तो आप देख पाएंगे कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और सर जब इसका 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस संख्या में अगर इसका मान हमने 0 रख दिया इसका, और इसमें हम गुणा करेंगे तो 0 का तो किसी भी संख्या में करो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इधर इक्वल में क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। देखते चलिए, आपको बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3xyz प्लस का आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इससे हमको मिलने क्या वाला है, आप कहेंगे इससे हमको मिलने क्या वाला है, आपको मिलने वाला है, आप देख पा रहे हो कि इधर पर एक फॉर्मूला बन गया है। क्या बन गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। अगर मैंने आपसे कहा कि आप 16 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब निकालिए, इस सबको याद नहीं होती, 20 तक तो याद होते हैं। इसका मैं 16 का मैं बता सकता हूँ 4096 होता है, 8 का बता सकता हूँ मैं 512 होता है। अब 24 का ज्यादा होगा तो आप निकाल दोगे, कब तक करोगे। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 16, वाई की वैल्यू क्या है 24 और जेड की वैल्यू क्या है 8। इसको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई। अगर आप देख पा रहे हैं, तो अगर आपको नंबरों की पहचान हो गई है तो आप देख पा रहे हैं सर इधर एक इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर बन जाएगा 16 इंटू 24 इंटू 24। अब ये 24 इंटू 24 है तो आपको 24 का वर्ग याद होगा आई होप, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं। और अगर नहीं है, अगर आप स्टूडेंट है जो देख रहे हैं, तो आपको 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए जो कि होता है 576। और अगर 16 का आप मल्टीप्लाई कर दें, अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 16 की टेबल याद होनी चाहिए। तो 16 5 का होता है 80 और 16 6 का होता है 96। इधर कितना आ जाएगा 9। अब 96 तो पहुंच गए थे, 16 6 96। अब 16 7 जो कितना था 112, 9 ऐड कर देंगे तो 1, इधर कितना आ जाएगा 12, और इधर आ जाएगा फिर से 80, इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। अगर नहीं होता तो फिर आप इनको क्यूब निकालते, ऐड करते, है ना, तो ये बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।